तो कुछ दिन पहले तक जब हम खेत में आए थे तो उस टाइम पे तो जो भी झाड़ कबाड़ था आलू के साथ उसको साफ करा, उसकी गुड़ाई करी। आता था तो करता था, सिखाए फिर तेरे का काम है। मेरे तो पाँव दर्द हो गए एक ही दिन में। मेरे को आता था तो मैं करता था वाले, सिखाए फिर तेरे को। पकड़ फिर, पकड़ कुट्टू। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और कल तेजस आ गया था तो तेजस तो खैर सुबह ही उठ गया था, हम सबसे पहले तेजस उठ गया था। और पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद अभी हम लोगों ने नाश्ता भी करना है। तो आज हल्की सी धूप आई हुई है और माणा वाले साइड से तो मौसम काफ़ी साफ़ भी हो रहा है, लेकिन जो नीलकंठ वाला पर्वत है वहाँ से काले घने बादल फिर से आ रहे हैं। तो आजकल का मौसम ऐसा ही है, बादल और फिर बारिश तो मतलब कभी कभी हो रही है और बाकी धूप आ जाती है सुबह में प्यारी सी। और मंदिर के सामने मतलब काफ़ी भीड़ है, लाइन भी लगी हुई है लंबी दूर तक। और मंदिर के जस्ट नीचे पे अलकनंदा नदी। और आजकल मतलब गर्मी हो रही है तो नदी का पानी जो है वो तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फिर मिट्टी मिट्टी वाला पानी हो रखा आजकल। तो यहाँ पे जो मेरी दादी जी हैं तो दादी भी अपने लिए मतलब तुलसी को सुखा रही है आज चाय के लिए ना दादी। काढ़े का काम भी करता है ना दादी तुलसी, भोग में भी ना दादी। तो इसको साफ करके अब दादी इसको हाँ प्रसाद मारो तो उसे डाल दो, कहीं भी ले जाओ। तो दादी बता रही हैं अगर मतलब जिस प्रसाद में भी हम तुलसी को डाल देते हैं उसको फिर कितनी दूर भी ले जाओ वो शुद्धि रहता है ना दादी। अब इसके बाद सुखाएंगे इस तुलसी को। और जो हमारा किचन गार्डन है तो यहाँ पे भी जो हमने पत्ता गोभी मम्मी ने लगाई थी तो आजकल वो काफ़ी बड़ी हो गई है और कुछ ही टाइम में ये पत्ता गोभी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और उसी के जस्ट बगल में ये हो रखे हैं कत्यूर के फूल, ये वाले ये जब हम माला बनाएंगे तो उसके लिए ये फूल होंगे। और इस साइड भी हो गए बहुत सारे। और ये तो मीन का मीन है, इसका भी हमारे यहाँ एक दिन फेस्टिवल होता है तो उस दिन मीन बनाई जाती है तो वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और इतनी टेस्टी होती है वो। और तेजस यहाँ पे अपना होमवर्क करने लग गया ना तेजस। सुबह सुबह नाश्ता तो कर ले पहले, जल्दी खत्म हो जाएगा उसके बाद करेगा नाश्ता। तो भाई तेजस की राइटिंग बड़ी अच्छी लगी मेरे को, प्यारी सी। ये कौन सा सब्जेक्ट का है तेजस? साइंस का। तो इसमें भी तेजस ने होमवर्क कर लिया कंप्लीट, ये तो हो गया है। और अब दूसरे सब्जेक्ट में कर रहा ना। हाय कर दे फिर सबको। तो सुबह के टाइम पे हम लोगों का नाश्ता भी हो गया था। उसके बाद थोड़ा देर तेजस ने अपना होमवर्क करा और तेजस के होमवर्क के टाइम पे मैंने घर का जितना काम था वो कंप्लीट कर दिया था। और मैं और तेजस जा रहे हैं अभी दीदी लोगों के घर पे, क्योंकि दीदी को पता नहीं है तेजस आ रखा है और तेजस को नन्नू से भी मिलना है और नन्नू को सरप्राइज़ देना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी लोगों के घर पे। और कहीं हमें उल्टा सरप्राइज ना मिल जाए अगर नन्नू सो रखा होगा तो देखते हैं। प्रणाम कर भैया को, प्रणाम करो पहले, प्रणाम कर भाई। बब्बा नन्नू प्रणाम नहीं करो, प्रणाम कर जल्दी, पहले प्रणाम कर भैया को। नन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं है। नन्नू चप्पल पहन, चल घूमने जा रहे, जल्दी चप्पल पहन। चप्पल का है, मम्मी को बोल चप्पल पहना बोल।
नन्नू खुश हो गया। ये बग्गू है, बग्गू बन। हाँ भैया को प्रणाम करो। गुड, प्रणाम कर भाई। तो नन्नू तेजस से मिलके खुश हो गया। नन्नू को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि गंदा है? पहले हाय करती, सबको हाय कर दो, सबको हाय करो। हाय। हाय। अब भैया को हग्गी करो, सीटी मारो। हाँ सीटी, सीटी मार थोड़ा लुक की। हाँ भैया को देख के शर्मा गया ना नन्नू। कैसे शर्मा रहा? वाह, ये किसकी कैप है? ये वाली कैप किसकी है? नहीं बग्गू नहीं, डरा मत यार, हमको डर लगता। नन्नू थोड़ा बग्गू बन, थोड़ा बग्गू बन। मौसी को बग्गू बन के दिखा। अब बग्गू कैसे करता? प्यार करना। ये मेरा भैया है। हाँ नन्नू तू छोड़ दे जा, ये मेरा भैया है। किसका भैया है ये? आ गया। हाँ तेजस यहीं पे है। हाँ ठीक है, मैं चले जाता। चले जाता बोलो। चले गया भैया, चले अब चले गया भैया, चले गया रे तेजस, चले कहाँ है? तो हम लोग जाने लग गए हैं अब अपने घर पे, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया है। और आज पहली बार नन्नू भी आ रहा ना। नन्नू ना, नन्नू हाँ भैया के साथ जा रहा है क्योंकि वो। तो दीदी के यहाँ से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। और मौसम जो है वो फिर से हो गया है ख़राब, घने बादल आ गए हैं, हल्की सी हवा भी चल रही है, लेकिन बारिश का भरोसा है नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और बद्रीनाथ में खैर जब कपाट बंद होते हैं तो उस टाइम पे तो भालू का आतंक रहता ही है, लेकिन कल रात को हमारे घर के पीछे पे जहाँ पे उर्वशी माता का मंदिर है, तो उसके पीछे एक गौशाला है, तो वहाँ से भालू एक मतलब छोटी सी बच्चिया को या पता नहीं किसी की गाय को उठा के अपने साथ ले गया। और ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं ऊपर पे ये उर्वशी माता का मंदिर हो गया और इसके ऊपर पे एक गौशाला है। तो वहाँ से भालू आया था और भालू उठा के ले गया। तो अब तो अकेले मतलब जंगल जाना रह ही नहीं रखा, क्योंकि हम लोग इधर घास लेने जाते हैं अकेले अकेले। मैं तो बहुत बारी गई हूँ अकेले, तो अब अकेले नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि भालू का डर हो गया अब इस साइड। और मौसम मतलब लगातार आजकल ऐसा ही है, तो जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो चालू ही है, यात्रा को रोका नहीं गया है, क्योंकि सुबह के टाइम पे प्यारी सी धूप आ जाती है। हालांकि दिन के टाइम पे हल्के से बादल आ जाते हैं, लेकिन बारिश है नहीं उतनी। कल थोड़ा सा हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश बंद भी हो गई थी। और जो रास्ते हैं यानी कि रोड एकदम ठीक है। मैं जिस दिन जोशीमठ गई थी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि पहले के हिसाब से और अब की जो रोडें हैं तो मतलब काफ़ी अंतर आ गया है। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, तो अब तो मतलब जब से रोडों को चौड़ा करा जा रहा है तब से रोड एकदम ठीक हो गई है। तो यात्रा खुली हुई है, आप बेफिक्र बद्रीनाथ आओ। और आजकल यात्रा जो है थोड़ा सा कम हो रखी है, तो दर्शन करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोगों को। और अच्छे से दर्शन करने के बाद आप लोग बद्रीनाथ का वेदर एंजॉय कर सकते हो, बद्रीनाथ में घूम सकते हो। तो शाम के 5 बज चुके हैं और मम्मी खेत जा रखी है। तेजस और मैं घर पे बोर हो रहे थे, तो मैं भी और मेरे साथ तेजस भी, हम दोनों जा रहे हैं मम्मी के साथ खेत में। देखते हैं मम्मी आजकल क्या काम कर रही है खेतों में। और तेजस गलत चले गया तेजस मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो कुछ दिन पहले तक तो खेतों में जो भी झाड़ था उसको साफ़ करने का काम किया था मम्मी ने, और थोड़ा बहुत मैंने भी मम्मी की मदद करी थी। लेकिन उसके बाद 2 दिन तक मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं आई मतलब कुछ और काम करने की। और फिर से जो खेतों का काम मतलब आजकल फिर से शुरू हो गया है। जो आलू के पौधे हैं अब उन पे मिट्टी लगाने का काम शुरू हो गया है। तो मम्मी के साथ मैं भी आई थी खेत में और मेरे साथ तेजस भी आया ही था। सोचा था हम भी करेंगे, पर नहीं, हमारी बस की नहीं है ना तेजस, है तेजस भी नहीं कर पा रहा। आता था तो करता था, सिखाए फिर तेरे का काम है। मेरे तो पाँव दर्द हो गए एक ही दिन में। मेरे को आता था तो मैं करता था वाले, सिखाए फिर तेरे को। पकड़ फिर, पकड़ कुट्टू। खन कहीं पे भी खन।
तो बेचारे तेजस से हमने काम करवा दिया। हो गया तो आलू निकाल देगा। रहने दे छोड़। तो मम्मी तो अभी खेती में है और मैं और तेजस जाने लग गए हैं घर, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है। जब झाड़ निकालना था वो तो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन ये वाला मेरे को आ नहीं रहा। मैं सारी जड़ घाम लगा दे रही था, मम्मी डांट रही। तो घर चलती हूँ, खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर मंदिर जाना है दूध देने के लिए, और फिर तेजस को मार्केट भी ले जाना है आज। तेजस को क्या चाहिए? भाई के लिए घड़ी। हाँ, इसके भाई के लिए घड़ी लेनी है एक। तो घर पे खाना बनाने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास में दूध देने के लिए। और आजकल जो मौसम लगातार ख़राब हो रहा है, तो उसके बाद कई न्यूज़ में ऐसा रहा है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चालू है। बहुत सारे लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम आ ही रहे हैं, भले रात्रि 10 बजे से और सुबह के 4 बजे तक जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चलेगी, क्योंकि बरसात को देखते हुए। बाकी मतलब जो भी यात्रा है वो सुचारू रूप से चालू है, वो बंद नहीं हुई है। और बहुत सारे लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, और रोजाना की तरह लंबी लाइन लगी हुई है। तेजस और मैं पूरा मार्केट घूम गए, लेकिन हमें अग्रिम के लिए एक भी घड़ी नहीं मिली। घड़ी मिली ही नहीं, अग्रिम के लिए क्या किसी के लिए भी नहीं है। और मार्केट में अभी मतलब थोड़ी बहुत ही भीड़ है। तो रात के 8:30 बजने वाले हैं और तेजस और मैं अभी आ रहे घर। हमने आज पूरा मार्केट ढूंढा, लेकिन अग्रिम को घड़ी चाहिए थी तो मिली ही नहीं। उसके बाद तेजस को कुछ खाना था, तो तेजस ने चाउमीन खाई, और हम तो नहीं खा सकते अभी बाहर का। तो अब घर पे आ गए हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद वीडियो एडिट वगैरह करनी है। तो अभी हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और यात्रा की अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी है कि यात्रा सुचारू रूप से चालू है। बस रात 10 बजे से और सुबह 4 बजे के आसपास में जो गाड़ियाँ होती है, मतलब गाड़ी की आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि मौसम ऐसे बदल रहा है। बारिश को देखते हुए ये नियम लागू किए गए हैं। और बाकी यात्रा तो मतलब जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है, और उससे बेहतर चल रही है। आजकल मतलब दर्शन, इतने अच्छे दर्शन हो जा रहे हैं। भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हो गई है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम।